दिनेश गौतम हमारे साथ है। दिनेश, सबसे पहले इसके हाइलाइट्स बताइए जरा। ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें महत्वपूर्ण ये था, ये बात कही गई कि ये वॉट अबाउटरी का समय नहीं है, ये कहने का समय नहीं है कि आपकी सरकारों ने क्या किया और हमारी सरकार क्या कर रही है, लेकिन पेपर लीक एक महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। इसमें संजीदा चर्चा किए जाने की जरूरत है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए जितना भी वक्त विपक्ष चाहे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन चाहे, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन संसद से बेहतर फोरम इस पर चर्चा के लिए और जो समस्या है उसके निराकरण के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज पूरी एक फहरिस्त लेकर जेपी नड्डा आए थे, जिसमें उन्होंने जहां पर भी विपक्ष की सरकारें रही हैं या आज विपक्ष की सरकारें हैं, उनके रहते हुए जहां जहां पेपर लीक के मामले सामने आए हैं या माल प्रैक्टिसेस के मामले सामने आए हैं, उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई और उन्होंने कहा ये तो कुछ एक फहरिस्त है, जो मैंने फहरिस्त में कुछ एक मामले हैं, केस इन पॉइंट हैं, जिनको मैंने पेन डाउन किया है। इसके अतिरिक्त ये लिस्ट बहुत लंबी है। बताने का उन्होंने जो बात कही कि इस समय हम ये बताकर ये नहीं कर रहे हैं कि हम व्हाट अबाउटरी करें, कि अगर हम पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे समय में पेपर लीक हुआ, तो आपकी सरकारों के समय में ये जो हुआ इसके बारे में आपको क्या कहना है। मसला ये नहीं है। उनका कहना यह था कि पेपर लीक कोई भी सरकार रही हो, अलग अलग पार्टियों की सरकारों के समय भी पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक का मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमको इससे जुड़े हुए तमाम फैक्टर्स पर एक समग्रता के साथ चर्चा करनी चाहिए और इसके लिए संसद से बेहतर कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आज राहुल गांधी, अगर मैं हाईलाइट निकालूं पॉलिटिकली, तो नंबर 1 जो प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था, ये उसी को कंटिन्यू करते हुए कि ये इशू स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। स्टेट गवर्नमेंट्स अलग होती है, सेंटर गवर्नमेंट अलग है, सबको मिलकर इससे निपटना होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बातचीत कर रहे हैं। नंबर 3, राहुल गांधी को एक तरीके से जवाब भी दिया गया है। अमोद राय हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा, क्या जवाब था, सवाल क्या था आपके सामने। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वो सारी बातें लिखी है। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे। अमोद, यहां पर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मेरा यहां पर परसेप्शन के लिहाज से सवाल है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 चीजों का परसेप्शन दिया गया है। नंबर 1, ये इशू स्टेट और सेंटर दोनों का है। अगर वहां पर आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या कोई और सरकार है, तो हम सबको मिलकर निपटना है। नंबर 2, कांग्रेस ने जो किया, जो आज राहुल गांधी की प्रेशर थी, ये उसका जवाब है। एंड नंबर 3 कि सीजेपी से हम बातचीत ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, आपकी बात पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अब आप हमसे क्या चाहते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निशान, साफ तौर पे बीजेपी ने एक साथ 3 लक्ष्य साधे हैं। एक, दूसरा कि वो ओपन है इस पूरे मुद्दे पे चर्चा के लिए। नीट पेपर लीक पूरा मामला जो है उसको लेकर सरकार क्या सोचती है, इस पर भी सफाई एक तरह से दिया गया कि सरकार बहुत संजीदगी से इस पर विचार कर रही है और पार्लियामेंट इसके लिए उचित फोरम है जहां पे चर्चा होनी चाहिए और जहां से एक कोई रास्ता निकलना चाहिए कि आखिर क्या इसका हल हो सकता है और कोई एक फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे स्टूडेंट्स के जो लीडर्स एक तरह से सीजेपी के साथ हैं, वो उनकी बातें सुनी गई, उनसे बातचीत हुई और उनको रेस्पॉन्ड भी किया गया है। लेकिन आगे की बातचीत जो आज होना संभावित था वो नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। तीसरा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जो विपक्ष बात कर रहा है, वो सेलेक्टिव बात कर रहा है। उसमें वो अपनी शासित राज्यों को, कांग्रेस या यूपीए शासित राज्यों को उसको नहीं शामिल कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और अन्य राज्य जो बीजेपी शासित राज्य है या केंद्र सरकार से जो रूल्ड गवर्निंग है बॉडी, उसको टारगेट करें। तो ये सेलेक्टिव वो जानकारी राहुल गांधी दे रहे हैं, यानी पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे जेपी नड्डा ने कहा। तो आज सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई। अंडरस्टूड। दिनेश और अमोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।